बच्चों, क्लास 9 का मिड पॉइंट थ्योरम सीखते हैं। आज ये एक्सरसाइज 8.2 में काम आएगी। थ्योरम 8.8, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बताता हूँ आपको क्या है। ये एक ट्राइंगल है, देखो जैसे मान लो एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। ये एक ट्राइंगल हमने लिया ABC, ठीक है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब कि मिड पॉइंट है यहाँ पर, मान लो AB, ये यहाँ पर D एक मिड पॉइंट है और यहाँ पर एक E मिड पॉइंट है, ठीक, जो लाइन इनको ज्वाइन करती है, ठीक है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, मिड पॉइंट है ये AB का, D मिड पॉइंट है और AC का E मिड पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर में है ना। तो क्या होगा ये, ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो ये BC के पैरेलल में होगा। अगर यहाँ पर लिखा है AD इक्वल टू BD, तो AE इक्वल टू EC है, तो देन क्या होगा, BC पैरेलल टू DE होगा, है ना। यहाँ पर जो DE है वो BC के पैरेलल होगा। ये है मिड पॉइंट थ्योरम का फर्स्ट, कि क्या है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड। अब हमने DE को ज्वाइन करा तो ये BC के पैरेलल होगा, पर ये मिडिल में होना चाहिए, बीच में। इसी तरह से दूसरा क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ठीक है। यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया हमने ABC, ठीक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गिवन था आपके पास, क्या था, AD अपॉन में BD, AD इक्वल टू BD केस और AE इक्वल टू EC, ठीक है। तो ये DE जो है पैरेलल होगा, ऐसे केस में DE पैरेलल होगा BC के, और DE जो है ना वो हाफ होगा, हाफ भी होगा BC के। इस केस में क्या है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब यहाँ पर D सिर्फ एक मिड पॉइंट है, अगर D यहाँ पर मिड पॉइंट है, ठीक है, और D से अगर हम कोई पैरेलल लाइन BC के पैरेलल कोई लाइन खींचेंगे तो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करेगा। मतलब अगर DE पैरेलल टू BC है, DE जो D है, अगर हमने मिड पॉइंट से कोई लाइन स्ट्रेट खींची तो वो क्या करेगा, AE को, मतलब D यहाँ पे अगर क्या हुआ हमारा, AD अपॉन में BD है, DB है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, DE के पैरेलल कोई लाइन BC खींचते हैं तो तब क्या होगा हमारा, AE अपॉन में EC होगा, थर्ड साइड को वो बाइसेक्ट करेगा। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है, क्या, DE पैरेलल टू BC, तो DE हाफ ऑफ BC। और इस तरह से ये दो थ्योरमों को हम इस एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे, देखते हैं कैसे करना है। 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ABCD is a quadrilateral in which PQ R and S are the midpoint of the sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal so that, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है A, B, C और D, है ना। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB पर P मिड पॉइंट है ना, मतलब AP इक्वल टू PB। इसी तरह से Q जो है मिड पॉइंट है BC पर, और CD पर R और AD पर S, ठीक है। इस तरह से एक दिया हुआ है हमें, और AC जो है डायगोनल है। हमें प्रूव करना है SR पैरेलल टू AC एंड SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट करते हैं हम, देखो क्या है इसमें, SR पैरेलल टू AC हमें प्रूव करना है। हम ट्राइंगल लेंगे ADC, यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल, ठीक है, ADC लिखा है। इसमें देखो क्या दिया है इसमें, अगर हम SR पैरेलल टू AC, अब मिड पॉइंट थ्योरम से SR पैरेलल टू AC हो जाता है अगर मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं। हमने SR R को मिलाया, DC साइड पर R मिड पॉइंट है, AD पर S मिड पॉइंट है, तो अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये क्या हो जाता है, SR पैरेलल टू AC। हम यहाँ पर लिख देंगे SR पैरेलल टू AC, है ना। SR पैरेलल टू AC हो गया, और इसी तरह से SR जो है AC का हाफ भी हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। ये दोनों का दोनों, ये रीजन क्या है हमारा, हम यहाँ पर इसका रीजन लिख सकते हैं SR मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। अभी हमने जो सीखी थी सीधा लिख देंगे
मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम से ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया है, ठीक, इसको हमने फर्स्ट मान लिया है यहाँ पर, एस आर पैरेलल टू, तो फर्स्ट हमारा ये प्रूव हो गया। अब हमें पी क्यू इक्वल टू एस आर प्रूव करना है, पी क्यू इक्वल टू एस आर प्रूव करना है। तो इसको कैसे करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी, तो यहाँ पर लेंगे हम सेकंड प्रूव करने के लिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में पी क्यू जो है ए सी के पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल टू ए सी सीधा लिख दो, और पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। रीजन पता ही है आपको कि ये ए बी साइड का मिड पॉइंट है ना, और ये बी सी साइड का मिड पॉइंट। ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, दोनों मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा और ए सी का आधा हो जाएगा, तो पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, है ना। इसका रीजन ये सेकंड हो गया, इसका रीजन भी मिड पॉइंट थ्योरम, इस तरह से हमने लिख दिया इसका रीजन भी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे ये फर्स्ट में हमारा एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पी क्यू इक्वल टू एस आर हो गया यहाँ पर, है ना। हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो यहाँ पे एस आर जो है हाफ ए सी के बराबर है, पी क्यू भी हाफ ए सी के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस आर इक्वल टू ए सी, है ना। ये एस आर इक्वल टू ए सी हो गया, ठीक। जो एस आर है वो ए सी के इक्वल है, ठीक, वो ए सी के हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, ठीक है। और पी क्यू जो है वो भी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल है, तो दोनों के दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, एस आर, दोनों के दोनों एस आर इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा। अब एस आर जो है ए सी के भी पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, एस आर जो है वो पैरेलल है किसके, ए सी के, और पी क्यू भी पैरेलल है किसके, ए सी के, तो यहाँ पर एस आर जो है वो पैरेलल हो जाएगा पी क्यू के, है ना। तो जब एस आर इक्वल टू पी क्यू और एस आर पैरेलल, एस आर देखो यहाँ पर एस आर इक्वल टू पी क्यू और एस आर पैरेलल टू पी क्यू, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हैंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। रीजन पी क्यू आर एस इज ए हो गया पैरेललोग्राम। रीजन क्या है इसका, कि अगर अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। बस यहाँ पर ये रीजन हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि इसकी एक जो साइड है वो इक्वल और पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ।